नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन यहाँ एक साधिका के अनुभव के बारे में बात कर रहा हूँ। उससे पहले थोड़ी सी कुछ आपको बातें बताता हूँ जो बहुत ही मजेदार हैं और जरूर समझनी चाहिए हर एक साधक को। आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, जब रात को हम सोते हैं बिस्तर पे, तो हम जो हमारा आखिरी विचार होता है, जिस भी आखिरी बात के ऊपर हम सोच रहे होते हैं, वही सुबह उठने पे सबसे पहले आ जाता है। अगर रात को हम अपने पैसे के लिए सोच रहे कि इनकम ज्यादा कैसे हो, तो सुबह उठेंगे तो सबसे पहला विचार यही होगा कि वो अधूरी प्लानिंग जो थी, जो हम सोच रहे थे, वो अधूरी प्लानिंग सुबह फिर याद आ जाती है। और ये रात और सुबह की बात नहीं है। जिस तरीके से आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है और जैसे ही नया जन्म लेता है, उसे अपने पिछले जन्मों की सारी बातें याद आ जाती हैं और एक साधक को अपनी साधना याद आ जाती है। मगर धीरे धीरे समाज की जो है बातें वो ग्रहण करता है, ये सब चीजें जो है एक्सेप्ट करता है, संस्कार एक्सेप्ट करता है। उसके कारण जो एक लेयर बन जाती है और साधना जो है जो वो कर रहा था, वो थोड़ी सी दब जाती है। और फिर जो है वो साधना के मार्ग पे कभी ये साधना करूं, कभी वो साधना करूं, कभी ऐसे साधना करूं, कभी वैसे साधना करूं। क्योंकि अगर मान लो कि आपने पिछले जन्म में शिव के साथ जुड़ के साधना करी, शिव की कोई भी साधना करी हो, और इस जन्म में जो आप आए तो वहां पर जो है कृष्ण को सभी लोग मानते हैं, तो स्वाभाविक है आप भी कृष्ण को मानने लगेंगे, मगर कहीं अधूरा अधूरापन लगेगा। और फिर ये कैसे क्लियर हो जाता है? क्योंकि साधक तो कंफ्यूज रहता है। जब साधक अपने गुरु के टच में आता है या गुरु के साथ बैठ के साधना करता है, तो अपने पिछली साधनाएं उसे तुरंत याद आ जाती हैं। और जब वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो समझ नहीं पाता। ऐसा ही कुछ हुआ थर्ड आई ग्रुप मेडिटेशन में, जो इस समय थर्ड आई ग्रुप मेडिटेशन चल रहा है आमीन ओजस के साथ। आमीन ओजस उस ग्रुप को करा रहे हैं। उसमें साधिका का ऐसा ही एक अनुभव हुआ, जो अनुभव वो समझ ही नहीं पा रही और समझा भी नहीं पा रही कि उनको कैसा घटित हुआ। आप उनका ऑडियो सुने तो आपको पता लगेगा। गुरुजी क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बता पा रही हूँ। बहुत बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ। बस ये लगा कि आसमान नीले रंग का, गहरे नीले रंग का, जिसमें लालिमा छटी हुई है, सारे में बादल बादल जैसे, सारे में बादल ही बादल, लाल रंग की छटा, उसमें एक लाल रंग का ऊंचा सा त्रिशूल आसमान की तरफ जा रहा है। उस त्रिशूल ऊपर से सुनहरा है, नीचे से लाल है, और वही लालिमा सारे आसमान में छटी हुई है। और शिव की प्रतिमा नजर आ रही थी, सिर्फ जटाएं नजर आ रही थी, कुछ शेप नजर आ रही थी। इतना लाल आसमान था, उससे बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था, और आंसू ही आंसू गिरे जा रहे थे मेरे। मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रभु, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरा वापस आने का मन ही नहीं था। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अब इस बात को समझें कि अगर आपने पिछले जन्मों में किसी भी शिव साधना से जुड़ के साधना करी होगी, आपने किसी ऐसे गुरु से कर साधना करी होगी जो शिव में लीन हो चुका होगा, या किसी ऐसे मठ आश्रम में जाकर आपने साधना करी होगी जो शिव में होगा पूरी तरह से, तो आपको जब इस जन्म में अगर ये अनुभव होते हैं कि आपको जटाएं दिखाई देती हैं, आपको त्रिशूल दिखाई देता है, आपको सांप दिखाई देते हैं, तो ये तो कब बिल्कुल पक्का है, ये कंफर्मेशन है कि आपने शिव से रिलेटेड कोई ना कोई साधना करी है और वो साधना अधूरी रह गई, इसीलिए वो आपको याद आ रही है। यहां पर ये बात को ध्यान रखना, अगर शिव के साथ जुड़ के आपने कोई भी साधना करी है, तो शिव का चेहरा आपको कभी नहीं दिखाई देगा। आपको दिखाई देगी तीसरी आंख उनकी, एक आंख दिखाई देगी जो कंटिन्यू आपको देख रही होगी। आपको सांप दिखाई देंगे, आपको जटाएं दिखाई देंगी, आपको चांद दिखाई देगा, आपको गहरा नीला रंग दिखाई देगा,
आपको लालिमा दिखाई देगी, बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, मगर कभी भी कंप्लीटली चेहरा नहीं दिखाई देगा। और अगर कभी कंप्लीटली चेहरा दिखाई देता है तो आप समझ लेना ये आपके मन की कल्पना है, क्योंकि वो चेहरा आपने इस जन्म में देखा है। हकीकत में जब आप शिव से जुड़ के साधना करते हैं तो शिव का जो चेहरा है वो कुछ अलग ही है। उसको कभी भी कॉपी और पेन से पेज पे उतारा नहीं जा सकता, उसे कभी भी ड्राइंग नहीं करी जा सकती। जटाएं दिख सकती हैं, वो एक अलग रहस्य है। सांप दिख सकता है, वो भी एक अलग रहस्य है। मगर जब आपको अपनी पिछली साधना याद आएगी तो इसी तरीके से याद आएगी। गुरु आपके मन की सारी परतों को हटा देता है और आपको अचानक ही लगता है कि अरे ये क्या हुआ, और फिर वापस आना। साधना की इतनी ऊंची स्थिति से वापस कौन आना चाहता है? कोई भी नहीं आना चाहता, मगर साधना अधूरा होने के कारण सभी को वापस आना पड़ता है। तो मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा कि जैसा आपको अनुभव हो रहा है, ओजस के साथ जुड़ के अच्छे से ध्यान करें, उसमें खूब डूबें। आमीन ओजस की ऊर्जा में खूब डूबे जितना डूब सकते हैं। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं आमीन ओजस की ऊर्जा, तो इसका मतलब नहीं किसी खास व्यक्ति की ऊर्जा, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा, उसके साथ डूबे और खूब डूबे ताकि साधना पूरी हो सके और इस जीवन में न चूक जाए। इस जीवन में बिल्कुल नहीं चूके, क्योंकि गुरु मिल गया। साधना, पुरानी साधना वापस ताजा हो रही है, सब चीजें पता लग रही हैं। अब कहाँ कमी है, अब तो डूब जाना है। और ये डूब जाना गुरु पे निर्भर नहीं होता, ये डूब जाना सिर्फ साधक पे निर्भर होता है, वो डूबना चाहता है या नहीं चाहता। यदि आप डूबना चाहते हैं तो रास्ते तो वो खुद ही बनाता है, आप रास्ते नहीं बनाते। रास्ते तो वो खुद ही बनाता है, मगर प्यास होगी तभी तो। तुम्हारे पास प्यास ही ना हो तो वो नदी को निर्मित नहीं करता। फिर इसे ध्यान रखना। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।